साथियों, मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं। यदि मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र देव त्रिक भावों में यदि विराजमान हो जाते हैं, ये तीनों त्रिक भाव हैं, अच्छे नहीं माने गए हैं किसी भी दृष्टिकोण से। तो ऐसा जो जातक है वो खास तौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा में या विवाह के तुरंत बाद किसी न किसी प्रकार के नशे का, किसी न किसी प्रकार के व्यसन का नियमित रूप से सेवन करना प्रारंभ कर देता है। और मजे की बात यह है कि उसका जो जीवन साथी है वो निरंतर ये बात साबित करने में लगा रहता है कि ये जो नशा है ये शादी से पहले से ही किया जा रहा था। जबकि सच्चाई आपके सामने है कि सप्तमेश जब त्रिक भाव में गया तो ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात ही नशा प्रारंभ करता है, उसके पहले वो नशा छूता भी नहीं है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान को लेकर के बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। कुंडली में एक लड़की की कुंडली या एक लड़के की कुंडली, उनके भावों का मिलान, उनके ग्रहों का मिलान, उनके नक्षत्रों का मिलान, उनकी आने वाली दशाओं का मिलान, बल्कि उनका अपने ससुराल के साथ में कैसा संबंध रहेगा, उनका आने वाले समय में तरक्की का जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा। तो बहुत सारे बिंदु होते हैं और हम केवल गुण मिलान करके बस इतना ही काफी है, इतिश्री कर लेते हैं। 99.9% मामलों में जितने भी दाम्पत्य जीवन में खटास के मामले हैं, मेरे समक्ष जितने आते हैं, आचार्य जी हमने तो कुंडली मिलान की थी, फिर ये नौबत क्यों आ गई, क्यों हम दोनों में इतनी दूरियां आ गई है, क्यों हम एक दूसरे का अब चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो दशाओं का मिलान किया नहीं, ग्रहों का मिलान किया नहीं, मंगल का मिलान किया नहीं। कि नहीं नहीं, पंडित जी ने कहा था कि आपके 32 गुण मिल रहे हैं। बहुत अच्छे। केवल जो गुण मिलान है वो कुंडली मिलान नहीं है, केवल वो 20 से 25% है। यदि आप 20 से 25% ही कार्य करेंगे और चाहेंगे कि 100% आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये संभावित बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर मेष लग्न की जो जन्म पत्रिका है ये हमने आज मेष से ही स्टार्टिंग होती है। 1 नंबर जो है वो इस कोष्टक में लिखा है और यहां से ये कुंडली प्रारंभ होती हुई यहां पर 12वां जो भाव है, व्यय भाव, यहां पर आकर के समाप्त होती है। तो ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। हम दोनों पक्षों को छुएंगे। जो मेष जातक या जातिका है उसके लिए आज का एपिसोड बेहद काम का है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहेंगे तो यहां हम आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, जरूर देखना। अब आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सप्तम भाव जो है, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव एक अति मारक ग्रह है। और ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो जानते ही हैं कि सप्तम भाव जो है वो पति के, पत्नी के बिल्कुल विपरीत भाव होता है। प्रायः एक आध कुंडली को छोड़ करके सभी में वो मारक की भूमिका में होता है, प्रबलतम मारक की भूमिका में होता है। यहां पर भी ऐसा है। कुछ स्थितियां मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो बातें मैं आज करने जा रहा हूं, जो बिंदु आपको बतलाने जा रहा हूं, वो अक्षरशः प्रामाणिक है, अकाट्य है और जीवन के अनुभव के धरातल पर एकदम खरे हैं। क्यों ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि विवाह के जस्ट पश्चात, तुरंत पश्चात, तत्पश्चात व्यक्ति को एक तमगा मिल जाता है और वो तमगा बिल्कुल अच्छा नहीं है। सोसाइटी में, लोक जीवन में उसको नशेड़ी तक कहा जाता है। कब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि इसका जो जीवन साथी है वो इसको छोड़ करके किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चला जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पूरा का पूरा जो दाम्पत्य जीवन है
वो एक प्रकार से आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो बन जाता है। कब ऐसी परिस्थितियां बनती है? सबसे पहली तो यही कि यदि आपने कुंडली नहीं मिलान करी है तो। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यहां से आते हुए आप सप्तम भाव में यहां पर आ गए। ये सप्तम भाव है, 7 नंबर का अंक भी यहां पर लिखा हुआ है। अब इस सप्तम भाव का जो लॉर्ड है उसको हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं सप्तमेश, मतलब सप्तम भाव का जो ईश है उसका जो स्वामी है। तो इस जन्म पत्रिका में तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र देव बन गए। कुंडली के ये जो 3 भाव हैं इसको हम त्रिक भाव कहते हैं। अच्छा नहीं माना जाता, कोई भी ग्रह यहां पर अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करता। अब सप्तमेश शुक्र यदि इस त्रिक भाव में आकर के विराजमान हो गया है किसी मेष लग्न की जन्म पत्रिका वाले व्यक्ति का, तो ऐसा जो व्यक्ति है यदि ये तो कार्य उसने अपनी तरफ से कर लिया, अब यदि घर वालों ने बिना कुंडली मिलाए केवल गुण मिलान करके यदि इस व्यक्ति का विवाह किया है, ये विवाह के तुरंत पश्चात नशे का, व्यसन का सेवन करना प्रारंभ कर देगा। साथियों, ये जो भाव है ये नशे का ही भाव है, अपमान का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। और इतना ही नहीं, विवाह के तुरंत पश्चात इसको कोई ऐसा रोग आकर के घेर लेगा जिसको हम जो दवाइयों की भाषा है या रोग जगत की जो भाषा है उसमें हम उसको ला इलाज करार देते हैं। साथियों, यदि सप्तमेश शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो ये नशे का सेवन तो विवाह के तुरंत पश्चात प्रारंभ कर ही देगा। यदि इसको शुक्र की दशा अंतरदशा आ गई तो इसको लगेगा कि इसने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये करी कि इसने विवाह संपन्न कर लिया। मृत्यु तुल्य कष्ट इसको विवाह के पश्चात अवश्य मिलते हैं और अपना जो ससुराल पक्ष है उससे प्रबल शत्रुता पूर्ण इनके संबंध स्थापित हो जाता है। साथियों, यदि सप्तमेश शुक्र इस त्रिक भाव में 12th हाउस में आकर के विराजमान हो जाए तो यह सबसे बुरी स्थिति मैं मानता हूं। हालांकि यहां पर आपको कई लोग कहेंगे कि शुक्रदेव उच्च राशि के हो गए, आपका एक शत्रु था जो कि थानेदार था, एसएचओ था, अब वो आईपीएस बन गया है, अब वो पूरे जिले का कप्तान बन गया है, एसपी बन गया है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया है। तो अब वो आपका भला करेगा या ज्यादा बुरा करेगा? जाहिर सी बात है कि अब वो आपका ज्यादा बुरा करेगा। यहां पर मार्केश शुक्र उच्च राशि के हुए हैं। यदि इस व्यक्ति का बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न हुआ है, मैं दावा कह रहा हूं बार बार आपको जानबूझ करके, पूरी की पूरी जिंदगी ना तो ये तलाक ले पाता है और स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। बुढ़ापे तक में ये पछताता है कि मैंने शादी क्यों की और अंदर ही अंदर घुटन इसको जीवन भर होती रहती है। पर ये उसी शादी में रहना भी इसकी मजबूरी हो जाती है। वृद्धावस्था में इसका जीवन साथी इसके ऊपर प्रताड़ना, बल्कि अगर इसने किसी एनआरआई से शादी कर ली या शादी के बाद में ये विदेश चली गई तो वहां जाकर के किसी बड़े शिकंजे में ये फंस जाती है। ना तो वहां का रहता है इंसान, ना यहां पर आकर के वो कुछ कर सकता है। साथियों, ये तो सप्तमेश का त्रिक भावों में जाना था। अब यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि सप्तमेश शुक्र किसी पाप ग्रह से, और खास तौर पर मैं यहां पर राहु और केतु की चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि शनि तो इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, ना अच्छा है ना खराब है। राहु या केतु के साथ में, उसमें भी राहु के साथ में तो 100% और केतु के साथ में 80% ये समस्या आती है कि विवाह के पश्चात जो जातक या जातिका है उसका जीवन साथी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर के पड़ जाता है। और किन किन स्थितियों में वो सबसे ज्यादा होता है? शुक्र और राहु की जो युति है या शुक्र और केतु की जो युति है, वो यदि आप समझ लें कि शुक्र और राहु या केतु यहां पर विराजमान है, तृतीय भाव में विराजमान है, तो
किसी निकट संबंधी से, इस व्यक्ति का जो जीवन साथी, कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आचार्य जी ये हमारे लिए बता रहे हैं, हमारी कुंडली है या जीवन साथी की जिसकी ये कुंडली है, आप पति हैं तो आपकी पत्नी के ऊपर लागू होगी ये बात, आप पत्नी है तो आपके पति के ऊपर लागू होगी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गया है, क्योंकि आपका सप्तमेश अर्थात आपका जीवन साथी उसका लॉर्ड राहु के साथ में तृतीय भाव में यदि विराजमान है, तो इस व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो किसी रिश्तेदार के साथ में, निकट के किसी संबंधी के साथ में, किसी पड़ोसी के साथ में, आपके किसी परम मित्र के साथ में इस प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है। खासतौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, और डिग्रियां आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि 0 डिग्री या 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियां ये नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि यही युति सप्तमेश शुक्र की या फिर शुक्र राहु की ये जो युति है, ये पंचम भाव में यदि इस जन्म पत्रिका में विराजमान है, तो आपका जीवन साथी उसके पूर्व प्रेमी, शादी से पहले अगर उसकी कोई हिस्ट्री रही है तो वो पुनः उसके जीवन में आ जाता है और इस प्रकार की ये स्थिति दे देता है साथियों। बहुत ज्यादा मजे की बात, यदि मजे की तो हालांकि नहीं कहना चाहिए, पर यहां पर रोचकता इसकी बढ़ गई है, जीवन के झंझावात बढ़ गए हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़ गए, इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। यदि सप्तमेश शुक्र छठे भाव में, साथ में राहु विराजमान है, आपके प्रबल शत्रु, आप जिसका चेहरा नहीं देखना चाहते, आपने डिक्लेयर किया हुआ है आउटराइटली कि ये मेरा शत्रु है, मैं इससे जीवन में कोई संबंध नहीं रखूंगा, उसके साथ में आपका जो जीवन साथी है वो संबंध स्थापित करता है, उससे मेल मिलाप रखता है, आगे भी बात जो है वो बढ़ सकती है। साथियों, यदि यही सप्तमेश शुक्र यहां विराजमान हो जाए राहु के साथ में, तो इस व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो वर्किंग होता है और अपने किसी कलीग के साथ में, अपने किसी सहकर्मी के साथ में उसके इस प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, खासतौर पर राहु की दशा या शुक्र की दशा अंतर दशा में। यदि शुक्रदेव यहां पर उच्च राशि के हैं और साथ में राहु या केतु है, तो इस जातक का जो जीवन साथी है वो स्वयं की उम्र से बहुत बड़ी महिला या बहुत बड़े पुरुष, कम से कम 10, 15 या 20 साल का भी ये गैप हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ में ये संपर्क में आता है और जिसको हम अवैध संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं वो करता हुआ वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। एक और बात यहां पर कर लें, फिर आज के एपिसोड का पटाक्षेप करेंगे। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में बुध जो कि षष्ठेश है, और बुध भी इस जन्म पत्रिका में एक मारक की भूमिका में भी है, वो यदि सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो फिर ये स्थिति भी चिंताजनक स्थिति है। खासतौर पर बुध की दशा अंतरदशा में वैवाहिक जीवन में कटुता आना, तलाक तक की नौबत आना, किसी प्रकार का व्यसन और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह, वो सब की सब जरूर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। साथियों, आज के इस एपिसोड में हमने सारी की सारी बातें, जो नेगेटिव बातें की मजबूरीवश करना पड़ा, जैसी ग्रहों की स्थितियां हैं वो है, परंतु ये सिक्के का केवल एक पहलू था। आगे के एपिसोड में हम मेष लग्न में कब शादी के बाद में इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, भाग्य उदय हो जाता है और शादी का जो जीवन है वो इनके लिए एक स्वर्ग बनकर इनके सामने आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, पॉजिटिविटी पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।